सर, अगर आज एक इन्वेस्टर इस सिचुएशन को असेस कर रहा है और वो क्विक कुछ चाहता है कि मैं 1 साल में, 2 साल में, 1 साल में, लेट्स से 1 ईयर का होराइजन पकड़ते हैं और इस वॉर से कुछ फायदा उठा सकूं, मैं कहीं कुछ पैसा बना सकूं, तो उसको क्या करना चाहिए? कैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। हाइंडसाइट में तो इसका जवाब हम दे पाएंगे, अरे वॉर के टाइम पे गोल्ड लेना था, वॉर के टाइम पे स्मॉल कैप लेना था। बट आज की तारीख में वो क्लैरिटी नहीं आ रही। आपने जो स्मॉल कैप लिया, अगर उसका बिजनेस ये वॉर की वजह से इम्पैक्ट हो गया तो आप गलत जाएंगे। वॉर की सिवियरिटी और लेंथ दोनों हमारे लिए मायने रखती हैं जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी असेट एलोकेशन को फॉलो करिए। मार्केट आज फेयर वैल्यू है तो एक न्यूट्रल एलोकेशन इक्विटी में रखिए। लार्ज और मिड कैप हम ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज वैल्यूएशन आपकी फेवर में है। फिक्स्ड इनकम में भी थोड़ा निवेश करिए, बट ब्याज की दरें बढ़ने की आशा है तो शॉर्ट एंड पे ज़्यादा निवेश करिए। गोल्ड एंड सिल्वर में भी निवेश करिए, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। बट सेंट्रल बैंक की अगर बाइंग चालू होती है तो गोल्ड भी बढ़ेगा जी। तो एक असेट एलोकेशन का पोर्टफोलियो बना के इस वॉर की अनसर्टिनिटी को निकालिए। अब मार्केट यहाँ से और गिरता है, सस्ता बनता है तो आप ओवरवेट इक्विटी बन सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सा वो पॉइंट है सर जहां आपको लगता है कि हम वापस एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जब हमारे लिए फिर से हमारे को कुछ गेन्स बन सकते हैं? लेट्स से निफ्टी का अगर हम बेस अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस आर नथिंग बट अर्निंग। जी। वॉरेन बफे कहते हैं स्टॉक्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग। जी। जिस दिन हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ेगी, कभी ना कभी प्राइस उस वैल्यू को कैच कर लेगी। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। जी। आज कंपेयर टू सितंबर अक्टूबर 24 ज़्यादा वैल्यू मिल रही है आपको, बट इतनी सस्ती नहीं है जो मार्च 2020 में थी। वो तो एक्सट्रीम एक सर्कमस्टेंसेस आ गया था जिसने उसका एडवांटेज लिया, एब्सोल्यूटली उसका फायदा हो गया। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।